बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों और पाकिस्तान के पूरे सियासी निज़ाम की नज़रें नवंबर के अवाखिर में होने वाली अहम तरीन तयनाती पर है। लेकिन अब इस एक्सटेंशन के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, एक जानिब तो उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी ताकत है हम, वहीं दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन है, पाकिस्तान जिस मकाम पर है वो पाकिस्तान को बहुत अहम बना देता है। और पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री का मुल्की अमूर के अंदर असर रसूख और पॉलिसी मेकिंग जो है उसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री का जो शेयर है, अगर इस तरह से कहा जाए कि कितना इन्फ्लुएंस है, तो उसकी बुनियाद पर बहुत से ममालिक चीज़ें जो हैं उसी हिसाब से देखते हैं। अब जिस तरह से पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं या बरादर इस्लामी ममालिक हैं वो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं, जिसमें आपको पता है कि सऊदी अरब, यूएई बिलखुसूस, ये दोनों ममालिक, फिर चाइना जो है वो बड़ी क्लोज कोऑपरेशन रखता है पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ भी, मिलिट्री चीफ के साथ भी, और इवन अफगानिस्तान के इशू को लेकर, दीगर इशूज़ को लेकर यूएसए की नज़रें भी बड़ी गहरी नज़रें उन्होंने रखी होती हैं। अब इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, पिछले कुछ हफ्तों में जो चीज़ें हुई, पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई, वो अब आपने बैकड्रॉप के तौर पर समझ लेनी है। वो चीज़ें क्या हैं, वो मामला क्या है, वो माजरा क्या है। आप देखें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बरतानिया के दौरे की दावत दी गई, सरकारी दौरा था और इस दौरे में आर्मी चीफ को एक एजाज़ दिया गया। वो पहले पाकिस्तानी बने जिन्होंने उस वक्त चूंकि मलका जिंदा थी उनकी नुमाइंदगी की पासिंग आउट परेड के अंदर मेहमान खुसूसी के तौर पर जनरल बाजवा को बुलाया गया। सऊदी अरब को देख लें कि सऊदी अरब ने बुलाया, उन्हें वहाँ पर खुसूसी दौरा हुआ, अहम तरीन अवार्ड दिया गया। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात ने भी आर्मी चीफ को अवार्ड दिए। इससे पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ, उन्हें भी इसी तरह के एजाज़ात से नवाजा गया और उसके बाद इवन एक अहम तरीन पोस्ट उनके लिए क्रिएट की गई और जो एक मुस्लिम इत्तेहाद की फ़ौज है उसकी सरबराही उन्हें दी गई, सऊदी अरब के अंदर हेडक्वार्टर्स है जिसके। अब ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और अब जनरल कमर जावेद बाजवा वो अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने समझना है। यहाँ पर जो खबर आ रही है उस पर भी हम आते हैं और उसके लिए कुछ ग्राउंड सेट करना बड़ा ज़रूरी है। जनरल कमर जावेद बाजवा का 5 रोज़ा दौरा अमरीका इस वक्त जारी सारी है और इस दौरे को कुछ लोग अलविदाई दौरा कह रहे हैं, फेयरवेल टूर कह रहे हैं, लेकिन बजाज सईद खान हैं वो वहीं पर मौजूद हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि नॉर्मली फेयरवेल के जो टूर होते हैं, जो दौरे होते हैं, वो इतने तवील नहीं होते। तो ये एक बात की गई। अलबत्ता अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो मुझ तक इत्तला पहुंची वो यही है कि अमेरिका के दौरे के बाद उनकी जो अलविदाई मुलाकातें हैं, मुख्तलिफ कोर्स के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, एक पूरा ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन की मैं डिटेल में चला गया तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। जब भी कोई आर्मी चीफ जाता है, अपना टेन्योर मुकम्मल करता है, तो उस तरह के इवेंट्स शुरू हो जाते हैं, फेयरवेल इवेंट्स जिसे आप कहते हैं। और ये एक इवेंट नहीं होता, ये एक सिलसिला होता है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा के वो इवेंट्स जो हैं वो उस टाइम पर शुरू होने हैं और इस वक्त जारी बात है कि पाकिस्तान के अंदर अगले आर्मी चीफ के नाम पर बहस का आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है, नाम सामने आ चुके हैं। उन पर कुछ लोगों के कुछ नामों पर रिजर्वेशंस भी आए। अपोजिशन जमातें जनरल फैज़ पर बात करती हैं, बाकी भी कुछ चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, वो सबको पता है, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त इमरान खान साहब ने भी अदम एतमाद का इजहार किया है कि चोरों का टोला एक मफरूर इश्तिहारी की
मुशावरत से इस तरह का काम करेगा तो हम उस पर किस तरह से उसे कबूल करेंगे, और ये एक कंसेंसस भी बिल्डअप हो जाए या मैंडेट लेकर कोई आए। और उस वक्त तक खान साहब ने इवन यहाँ तक फार्मूला दे दिया कि मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन ना लें लेकिन उस वक्त तक कंटिन्यू करें, क्योंकि नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो डेफर कर दी जाए, मुअख्खर कर दी जाए। ये सारे ऑप्शंस थे। अब इस वक्त जो इत्तलात हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ सहाफ़ियों की तरफ से कुछ दावे सामने आए हैं, और ये बात पहले शहबाज शरीफ ग्रुप के भी बहुत से सहाफ़ी कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ एक्सटेंशन देना चाहेंगे, शहबाज शरीफ मिन्नत तरला करके भी एक्सटेंशन देना चाहेंगे। लेकिन फिर ऑब्वियसली खान साहब ने एक ऐसा पत्ता फेंका जिसकी वजह से वो परेशान हो गए। यहाँ तक भी खबरें नून लीग के अपने कैंप में से आई कि शहबाज शरीफ का अपना फार्मूला एक्सटेंशन का, जरदारी साहब कुछ और चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ और चाहते हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं और कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं, और एजाज सैयद हैं और दीगर ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि इस वक्त नून लीग के भी बहुत करीब हैं और बहुत सी खबरें भी ब्रेक करते रहे हैं। तो उन्होंने एक दावा किया है, और ये दावा ये है कि इस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर जो अहम तरीन ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि जनरल कमर जावेद बाजवा जाएं। वो चाहते हैं कि जो आइन और कानून में गुंजाइश है उसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन ले लें। और इसलिए अमेरिका की जो उन्होंने वजह बताई, उनके मुताबिक डिप्लोमेट्स के साथ जो मुलाकातें होती हैं उन्हें कोट करके बताया कि इस वक्त एक ओवरऑल ये मिजाज पाया जा रहा है कि रिस्क नहीं लिया जा सकता और मजहबी इंतशार की तरफ न चीज़ें चली जाएं, कोई नई पॉलिसी ना आ जाए, ऐसे ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये बड़ा क्रूशल टाइम है, इसमें जो पॉलिसी है और आइडियोलॉजी है उसका तसलसल चाहिए। ये अपेरेंटली इन्होंने खबर दी है। अलबत्ता इस वक्त जो हम तक खबर पहुंची है, कामरान खान साहब ने भी इस खबर की तस्दीक की है कि फ़िलहाल अभी तक एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जो मौजूदा चीफ हैं वो 100% डिटर्मिनेड हैं कि वो कोई प्रपोजल, ऑफ़र या रिक्वेस्ट किसी भी सूरत में, चाहे वो ऑफ़र हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो प्रपोजल हो, कि वो अपनी एक्सटेंडेड टर्म 3 साल वो आर्मी चीफ बने, फिर 3 मजीद साल उन्हें एक्सटेंशन मिली या रीअपॉइंटमेंट हुई, उसमें अब वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन इसमें जो खबर कामरान खान साहब ने दी है, अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक अगले महीने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी इनकी कंसल्टेशन के साथ अगले आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। यानी कि इस बात पर इस वक्त तक, अब अगर इमरान खान इसकी राह में रुकावट बनते हैं, इमरान खान साहब ने जो अक्टूबर का महीना है उसके हवाले से कह दिया हुआ है कि दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइसिव, और अब ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए नाउ और नेवर या डू और डाई सिचुएशन है। और ऑब्वियसली अगर निगरान सेटअप आता है तो फिर चीज़ें और होंगी। निगरान सेटअप इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं ले सकेगा, तो फिर चीज़ें और तरफ जा सकती हैं। और हुकूमत इस वक्त घर जाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसहाक डार की वापसी, एक बिल्कुल रिन्यूड एफर्ट के साथ इकनॉमिक पॉलिसी का लॉन्च होना, ये सारे चीज़ें सामने हैं। खान साहब के खिलाफ काबीना ने कार्रवाई का भी कह दिया। तो ये तमाम तर चीज़ें अब इकट्ठी होती जा रही हैं। तो अब आइंदा आने वाले दिन खान साहब के लिए अगर इन सारी चीज़ों को हम तनाजुर में रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव होने जा रहे हैं। तबीयत की कुछ नासाजी है, ये वीडियो भी कुछ पार्ट्स में रिकॉर्ड किया मैंने, तो उसके लिए माजरत भी, क्योंकि जो फीवर और फ्लू वो इस वक्त बिल्कुल हमलावर हो चुका है मुझ पे। तो आपकी दुआओं की ज़रूरत होगी। कल बनी गाला में भी थे गालिबन, उधर मौसम बहुत शदीद हो चुका था, उसकी वजह से भी कुछ असर होगा। बाकी मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह जितनी कोशिश हुई जिस तरह से आप तक खबर रख सके वो रखते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।